कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की बात हुई, हो गई, अरे मामला खत्म था। लेकिन उसको हवा देखो कैसे दी गई। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अर्जी दी गई कि 26 आयतें कुरान से निकाली जाएं, ये किसने दी है? मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूं, जोर से मत बताइएगा। मैं दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम नहीं लेता हूं। मेरी तकरीर की कीमत करोड़ों अरबों खरबों रुपए है। दो दो कौड़ी के लोगों का नाम लेकर मैं इनकी हैसियत को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। भाई कुरान और हदीस की कोई कीमत है क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपए में भी कोई कुरान और हदीस को खरीद सकता है क्या? नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं। दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम लें, देने दीजिए 26 आयतें निकालो, 24 निकालो। वो जो चाह रहा था हमने उसको उसके मकसद में कामयाब कर दिया। सबसे बड़ी बात वो चाह रहा था कि ये हम कहेंगे तो मुसलमान आग बगूला होगा, आग बगूला होगा तो हम हुकूमत की नज़र में उतने प्यारे बन जाएंगे और मुसलमानों की नज़र में तो वैसी दुश्मन है ही। वो जो चाह रहा था वो उसको हो गया। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं है कि 26 आयतें, अरे 26 तो छोड़ो, एक आयत भी नहीं निकाल सकती, और एक आयत तो छोड़ो, एक आयत का नुक्ता भी नहीं निकाल सकती। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि किसी भी मजहबी किताब, किसी भी धार्मिक किताब को घटा सके या बढ़ा सके, एक लफ्ज भी नहीं। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अंबेडकर कानून बनाने के बावजूद जिनका बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद वो मनुस्मृति से वो चीजें नहीं निकलवा सके जो आज भी मनुस्मृति में हिंदू धर्म की नाक कटाती हैं। मसलन ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया, और अब ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की को, शूद्र की लड़की को देख ले और पसंद आ जाए तो हरिजन को चाहिए कि वो लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे। और शूद्र को अगर कोई ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और देख ले तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे, तूने ब्राह्मण की लड़की कैसे देखी? ये देखिए, ये लिखा है बाकायदा मनुस्मृति में, लेकिन आज तक कोर्ट इसको नहीं हटा सकी, क्योंकि कोर्ट को ये अख्तियार ही नहीं है कि किसी भी धार्मिक किताब को हटाए या घटाए बढ़ाए। ये केस खारिज हो जाता, अपने आप खारिज हो जाता, लेकिन हमने उसके नाम को उछाला, इतना उछाला कि हमने उसको उछाल उछाल के हीरो बना दिया। हीरो, कोई औकात नहीं थी उसकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि तू कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात करता था, तेरी औलाद ने तुझे निकाल दिया, तेरी बीवी तक ने तुझे निकाल दिया, तेरे रिश्तेदारों ने भी तुझे निकाल दिया। ये अल्लाह की वो मार है जो ऊपर से तेरे ऊपर पड़ी है। और इंशाअल्लाह, कहो जोर से, इंशाअल्लाह एक दिन तू इसी तरीके से दुनिया से भी निकलेगा और जहन्नम तेरा मुकद्दर बन चुकी है। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुरान पर हर्फ रह क्या गया? कुरान पर एतराज रह क्या गया? और सुनो, इस कमीने इंसान ने कुरान पर ही एतराज नहीं किया, इसने 3 खलीफा का नाम लिया। इसने क्या कहा कि अबू बकर ने, उमर ने और हजरत उस्मान ने, इन तीनों ने वो 26 आयतें उसमें दाखिल कर दी जो अल्लाह ने उतारी नहीं थी। इन लोगों ने उसमें घुसा दी जो कुरान का हिस्सा नहीं है। अब है बहरूपिये, अब है सरकार के हड्डियों पे पलने वाले देशी कुत्ते, ये जुमले बोले जा सकते हैं। मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा। अबे देशी कुत्ते, 3 सहाबियों ने जब उसको दाखिल कर दिया था तो चौथे खलीफा हजरत अली थे कि नहीं? तू ही तो उनको सबसे बड़ा मानता है। तो जब अली की हुकूमत आई तो अली ने उन 26 आयतों को क्यों नहीं निकाला? अगर मुसलमान मुजरिम हुए तो तेरी नजर में तो अली भी मुजरिम हुए। जब वो खलीफा बने, पावर उनके पास आ गया, ताकत उनके पास आ गई, तो उनको निकालना चाहिए थी ना, तो उन्होंने क्यों नहीं निकाला? इसका मतलब जिन आयतों को अली ने खलीफा बनने के बाद नहीं निकाला, तो उन आयतों को तू निकालेगा, तेरा मौला अली नहीं निकाल सका, तो ये बेचारे पेशाब करके और लैट्रिन करके जो धोने की तमीज नहीं जानते, ये निकालेंगे, ये कुरान की 26 आयतों को निकालेंगे। तू भौंकता रहे कुत्तों की तरह, कुछ नहीं होना। कुरान अपनी असली शक्ल में बाकी रहेगा, कयामत की सुबह तक बाकी रहेगा, इसलिए कि इसको
सरकार की तरफ से डाली गई हड्डियों पे पलने वाले कुत्तों ने नहीं नाजिल किया। इसको नाजिल करने वाली जात अल्लाह की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और सुन लो, अगर ये गलती किसी ने की, कुरान करीम की 26 आयतें तो छोड़ो, 26 लफ्ज भी नहीं निकाल सकते। और 26 लफ्ज तो छोड़ो, एक लफ्ज भी, और लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी अगर किसी ने बदलने की कोशिश की और हटाने की कोशिश की, रब काबा की कसम, उस मुल्क के अंदर कयामत बर्पा हो जाएगी। उस मुल्क के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। उस मुल्क के अंदर कयामत बर्पा हो जाएगी। कयामत, ये अगर नहीं यकीन आता है तो आजमा कर देख लो, एक नुक्ता भी उसका नहीं बदल सकता। अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। जहां मैंने ये तकरीर कर रहा था, वो दस्तार बंदी हो रही थी बच्चों के सर पर। मैंने कहा मैंने मान लिया, 26 आयतें निकाल दी गई, चलो मैंने मान लिया, पूरी दुनिया की किताबों को इकट्ठा करके ले आओ, चलो लाओ, हम भी लाते हैं। वेद लाओ, रामायण लाओ, गीता लाओ, बाइबल लाओ, इंजील लाओ, तौरात लाओ, जबूर लाओ, सब लाओ, हम भी लाते हैं कुरान। चलो, अगर है हिम्मत तो मैं चैलेंज देता हूं, आंख में आंख डालो मौलाना जर्जीस। है हिम्मत तो आओ, आंखों से आंखें लड़ाओ और लेकर आओ अपनी अपनी किताबें। हम भी अपनी किताब लेके आते हैं और आओ, आग लगाते हैं सारी किताबों में और इसके बाद देख लेते हैं क्या बच गया है। तुम भी अपनी किताबें जलाओ, हम भी जलाते हैं और फिर देखते हैं बचता क्या है। जो बच जाए उसी को तुम भी मान लो, हम भी मान ले, बात खत्म। जो बच जाए, जो तुम्हारे मिटाने के बावजूद ना मिट सके, समझ लो कि वही आकाशीय मजहब है, इस्लाम है, वही सच्चा धर्म है। आओ इस बात पर फैसला कर लो। हमें मालूम है ये फैसला न तुम करोगे, न तुम्हारे बड़े, न इसको सफेद कपड़े पहनने वाले करेंगे, न भगवाधारी। इस चैलेंज को कोई कबूल नहीं कर पाएगा। हमें मालूम है न तलवार तुमसे उठेगी, न चलेगा खंजर। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अगर यकीन ना आए तो आओ, मौलवी जर्जीस कुरान लेके आता है, तुम वेद और रामायण और गीता लेके आओ, ईसाई इंजील लेके आए, यहूदी तौरात लेके आए, बुद्ध लोग बुद्धिज्म लेकर आए, सिख लोग गुरु ग्रंथ लेकर आए। आओ अपने अपने धर्म के मानने वाले अपनी किताबें लेके आए और एक मैदान में रखकर उसको जला दें, पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर आग लगा दें। सब किताबें जल गई। अब पूछो कि कौन सी किताब बाकी है, कौन सी किताब बचेगी? जो बच जाए वही इस्लाम, वही सच्चा धर्म है। आओ मान लें। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आओ तो नहीं आए, किताबें जलाने की बात कर रहा, कैसा आदमी है, कैसा मौलवी है, किताबें जलाने की बात कर रहा। अरे आओ, मिटाओ, दफन करो, जलाओ, फिर देखो बाकी क्या रहता है। तौरात जल जाएगी, कोई यहूदी उसको दोबारा लिखने की ताकत नहीं रखता। इंजील जल जाएगी, दोबारा वो लिखी नहीं जा सकती है, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती। वेद और रामायण और पुराण जल जाएंगे, कोई उनको दोबारा जीवित नहीं कर सकता है। गुरु ग्रंथ जल जाएगी, कोई उसको दोबारा नहीं पढ़ सकता है। सारी किताबें जल जाएंगी, लेकिन कोई उनको दोबारा नहीं लिख सकता है, न पढ़ सकता है। पूछो, कुरान जला दिया गया है, क्या ये भी मिट गया है? हमारा 9 साल का बच्चा घर के कमरे से निकल के आएगा और ज़बान मुबारक से कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करेगा और मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर खत्म करके बता देगा। वो किताब तो जल गई जो कागज के टुकड़ों पर थी, वो किताब तो जल गई जो कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई थी, लेकिन उस किताब को कैसे जलाओगे जो हम 9 और 10 साल के बच्चों के दिलों में और उसके सीनों में महफूज है। ये किताब बची हुई है, ये कुरान बचा हुआ है। लोगों, यही असली मजहब है, यही असली किताब है जो जलाने से न जले, मिटाने से न मिटे, दफनाने से दफन न हो, जो अमर हो, जो कभी मर नहीं सकती, मिट नहीं सकती, वही तो सच्ची होती है।
वही तो सच्चा मजहब है। मेरे भाइयों, ये किताब है, इसको ये भौंकने वाले कुत्ते क्या मिटाएंगे? इसको इससे पहले भी भौंकने वाले बहुत आए हैं, मिट गए नामियों के निशान कैसे कैसे। ये जमीन खा गई, बहुत से ऐसे कुत्तों को दफना गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। तुम क्या करोगे मेरे भाइयों? यही कुरान है जिसको मिटाने के लिए, बल्कि साहिब कुरान ही को मिटाने के लिए उमर फारूक निकले थे। वो कहते थे आज कुरान का नामो निशान मिटा दूंगा, बल्कि कुरान जिस पर उतरता है उसी का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन कुरान की चंद आयतें उनके कानों में जाती हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है मेरे भाइयों। और वो जो कुरान साहिब कुरान को मिटाने गए थे, वही अल्लाह के नबी के सामने मुजरिम की तरह खड़े हैं, कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं भी उस कुरान पर ईमान लाने के लिए चला आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए जिस दिन उमर इस्लाम लाए। ये नारे तकबीर जो लगता है, अल्लाहु अकबर जिस पर आवाज़ें हम देते हैं, ये अभी तक बंद था। जिस दिन उमर इस्लाम लाए, सबसे पहले अल्लाहु अकबर का नारा उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद लगा। जब उमर फारूक ने कलमा पढ़ा तो पहली बार जोर से तकबीर बुलंद हुई, तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज वहां से आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई उमर, आज तुम इस्लाम लाए हो, मैंने परसों ही अपने रब से ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम अबी उमर अब्दुल खत्ताब। अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न खत्ताब के जरिए ताकतवर बना दे। अल्लाह इस्लाम कमजोर है, हमें उमर दे दे, मैं तुझे इस्लाम को मजबूत बनाकर दे दूंगा। अल्लाह ने आज मेरी दुआ सुन ली है। बहादुर सहाबी ईमान ला चुके।